हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से आपको जो है कैसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, दो वेरिफिकेशन होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो दोनों हम आपको फॉर्म भी दिखाएंगे, प्रारूप भी दिखाएंगे और आपको कैसे कैसे फॉर्म भरने होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों, क्या क्या। ये जानकारी दोस्तों अभी तक आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अभी वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों। आबकारी पुलिस और जो है आरटीओ पुलिस का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो छोटे भाई का था दोस्तों, तो उसने हमें भेजा था कि सर ऐसे ऐसे आया था, क्या क्या भरना है इसमें, तो उसको हमने बता दिया था। तो ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज काफ़ी बच्चों को परेशानी रहती है, सर पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, सर डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे चेक होते हैं, जाति स्थायी वगैरह हमारे सर तहसील से कैसे चेक होते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे, जब आपका चयन हो जाता है, फाइनल चयन हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वालों का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद दोस्तों आपका वेरिफिकेशन करवाता है सबसे पहले यूकेएसएससी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। ये एक फॉर्म होता है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको निकालना होता है। ठीक है, इस फॉर्म को आपको 2 फोटोकॉपी निकालनी होती है। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, हम सब आपको बता देते हैं। कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे पुराने भी है, लेकिन नए बच्चों को सीखने मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जो है दोस्तों सोच समझ कर करनी पड़ती है। कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो आपका सिलेक्शन जो है रद्द कर देता है आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कैसे कैसे भरना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो है लगते हैं। ठीक है, इस क्या होता है आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद आपका एडमिट कार्ड सब हो जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों जो है वेरिफिकेशन के लिए आयोग बुलाता है। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, ये जो प्रारूप आपके सामने दिख रहा है, इस प्रारूप को आपको फोटोकॉपी होती है सीएससी सेंटर से। उसके बाद दोस्तों आपको 2 सेट बनाने होते हैं। ठीक है, 2 सेट बनाने होते हैं। किस तरीके से बनाने हैं हम आपको पहले इसमें बताते हैं कि क्या क्या आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। नाम, अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, अनुक्रमांक, जिस भर्ती में आप सिलेक्ट हुए हैं, जो रोल नंबर है उस भर्ती का। ठीक है, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, जैसे पद कोड आपका 80 हो गया, पद कोड 85 हो गया, जो भी पद कोड होता है आपका, पद कोड 102 हो गया जैसे फॉरेस्ट गार्ड का। चयनित पद कोड कि आपका सिलेक्शन किस कोड में हुआ है। ठीक है, अंदर से उपकोड भी होते हैं। ठीक है, पद कोड 0.1, 0.2, 0.3 करके ऐसे होते हैं। सबसे पहले ये आपको अच्छे से भरना होता है। उसके बाद पासपोर्ट आकार का स्वयं प्रमाणित फोटो। ठीक है, यहाँ आपका एक लगता है फोटो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, कैसे कैसे लगाने होते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं ऐसे सारे। अभिलेख सत्यापन प्रस्तुत किए जाने अभिलेख होगा संलग्नक। ठीक है, हाई स्कूल अंक तालिका। ठीक है, आपको हाई स्कूल की अंक तालिका की फोटोकॉपी लगानी है, इस पेपर के पीछे लगानी होती है। प्रमाण पत्र, ठीक है, सनद जिसे कहते हैं, सनद किसी किसी बच्चे का अब एक ही होता है, अब एक ही आ रहा है, पहले 2 आते थे। ठीक है, सनद और प्रमाण पत्र अलग अलग। यहाँ पर जारी होने की तिथि लिखते हैं कि कब आपका जो है वो जारी हुआ है। ठीक है, वो आपके प्रमाण पत्र में लिखा होता है, आप ध्यान से कभी देखेंगे। और वैधता की तिथि, एक तिथि वो भी होती है। ठीक है, 2 तिथियां होती हैं हर डॉक्यूमेंट्स में। संलग्नक है हाँ या नहीं, हाँ पर क्लिक करना होता है। ठीक है, हाँ लिखना होता है यहाँ पर पेन से। उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद इंटर का ही सेम ऐसा आपको करना होता है। अब उसके बाद आते हैं हम स्नातक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी जो भर्ती थी इंटर पास से थी, तो सर हम स्नातक का लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। दोस्तों वैसे आयोग कुछ नहीं कहता है इस बारे में। अगर आपकी भर्ती का सिलेक्शन जो आपका इंटर लेवल से हुआ है तो आप इंटर तक का ही लेकर बाकी का कॉलम छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन आयोग को दिखाना चाहते हैं, आपने OTR में भरी है, शो करना चाहते हैं कि सर हमारे पास ये डिग्रियां हैं और ये हमने जो कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्रथम वर्ष की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष की अंक तालिका, तृतीय वर्ष की अंक तालिका, डेट लिखनी होती है, वैधता की तिथि लिखनी होती है, कब किया है, और संलग्नक में हाँ लिख देना होता है। स्नातक की उपाधि। ठीक है दोस्तों, फाइनल जो होता है आपका, जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि ओरिजिनल डिग्री ही चलती है। इसलिए जब कभी भी आपका सिलेक्शन होता है, अब जब आप फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंच जाते हैं तो आप फाइनल डिग्री को जरूर मंगा लिया करें। अब तो यूनिवर्सिटी जो है आपको ऑनलाइन दे रही है, डिजी लॉकर करके साइट है, वहां से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब स्नातक वाली भर्ती होती है, जैसे वीडियो स्नातक की है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो आपको ओरिजिनल डिग्री ही शो करनी पड़ेगी। फॉर्म तो आप भर देते हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाती है 6 महीने वाली, शायद अब नहीं मिल रही है वो भी। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, स्नातक की यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री ही लगानी होती है और उसके बारे में जो आपको चर्चा कर देनी होती है। उसके बाद स्नातक की उपाधि के बाद हुआ डिप्लोमा तकनीकी डिग्री। अगर आपकी कोई भर्ती टेक्निकल होती है, टेक्निकल में मान लो आपने कोई कंप्यूटर से जो भी जैसे जेई वगैरह की जो भर्तियां आती हैं, इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा ITI से आ गई, कोई पॉलिटेक्निक से आ गई, कोई भी ऑल ओवर कोई भी डिप्लोमा मान लो, तो उनकी जो है आपको डिटेल, ओरिजिनल डिटेल भरनी होती है और हाँ लिख देना होता है। उसके बाद चलेंगे डिप्लोमा तकनीकी डिग्री प्रमाण पत्र, उसका जो डिग्री होती है वो भी आपको भरनी होती है। अब आती है मेन चीज जहाँ बहुत बच्चों को समस्या होती है,
थोड़ा ध्यान से सुनना। स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, कुछ बच्चे ऑप्शन करते हैं कि सर स्थायी प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। देखो प्रमाण पत्र तो दोनों अलग ही होते हैं, लेकिन अब नाम एक ही अलग अलग है, लेकिन वो प्रमाण पत्र जो है एक ही काम करता है। ठीक है, आपका स्थायी प्रमाण पत्र होता है, स्थायी प्रमाण पत्र जो है एक ही बार बनता है। ठीक है, एक ही बार प्रमाण पत्र बनता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है कब जारी हुआ और कैसे हुआ। और ज्यादातर अब बच्चे ऑनलाइन वाला, ठीक है, ऑनलाइन वाला बनवा लेना, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन ही अब चलता है हर जगह। ठीक है, जब ऑनलाइन काम है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो ऑनलाइन में वेरिफिकेशन एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाँ लिख देंगे। उसके बाद आता है आरक्षण से संबंधित। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, तो देखो एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक ही बार बनता है, हमेशा चलता है। ओबीसी, ठीक है दोस्तों, ओबीसी का भैया 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल बाद आपको नया बनवाना होता है, याद रखा करें। ठीक है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो उनको रिन्यू कराने में फिर समय लगता है, तो भर्ती में फिर लेट लठीफा हो जाता है। अब आयोग ने जो है, बता देता हूँ एक चीज और, पहले क्या होता था, देखो दोस्तों, आयोग 1 महीने का टाइम देता था, लेकिन अब आयोग ने पहले 15 दिन का टाइम दिया और अब आयोग ने कर दिया 7 दिन का आयोग आपको टाइम देगा डॉक्यूमेंट बनाने की। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स इन चीज़ों को मिलती है, बस यहाँ पर आपको कौन कौन से में मिलती है, ये ओबीसी वालों को यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर ठीक है समय कि भैया 7 दिन का समय आप लेकर आ सकते हो बनवा के। ठीक है, ये जो अगर डेट अगर निकल जाती है, ठीक है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका लगता है। उसके बाद लगता है सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जहाँ अनिवार्य हो। देखो किसी किसी भर्ती में लिखा आता है कि भैया नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और किसी किसी में आता है कि भैया अनिवार्य है। कुछ कुछ भर्तियों में जरूर होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो फॉर्म जब भरते हैं तब वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है हाँ या ना का ऑप्शन। अगर आपके पास है तो हाँ पे क्लिक कर दिया करें और उसकी डिटेल भर दिया करें, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके उसकी डिटेल को, मतलब उसको फिर कोई डिटेल भरनी ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास होता है तो जरूर भर दिया करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है सेवा योजना, ये हो गया सेवारत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा प्रदत्त विभागीय, ठीक है, ये एनओसी होती है दोस्तों। जो लड़के जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए होता है दोस्तों ऑप्शन, एनओसी लेनी होती है उनको अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, जैसे हम लोग अगर सिलेक्शन होता है हमारा इधर कहीं, तो सर हमें एनओसी लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें यहाँ पे हम दूसरी जगह नौकरी के लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद आता है अधिमान्य अर्हता, यदि लागू हो तो निवेदन पत्र में भरा गया हो। अगर आपने कोई अधिमान्य अर्हता है तो वो भर सकते हैं। पहचान पत्र दोस्तों, पहचान पत्र लगता है आपका, ठीक है, पहचान पत्र अपना सभी बनवा लेना जिन बच्चों का नहीं है, क्योंकि पहचान पत्र से जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपकी जो पटवारी जो जांच करता है, लास्ट में दिखाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन में कैसे होती है, वो हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है आपका कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा। ठीक है, इसमें एक तो आपका कंप्यूटर में आता था सबसे छोटा डिप्लोमा CCC, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होता है। इसके ये डोएक करवाती है, ठीक है, डोएक आप इसे नीलेट बोलते हैं, पहले डोएक थी, नीलेट हो गया अब। ठीक है, सीसी होता है। उसके अलावा आपको ओ लेवल होता है, कोई सा भी डिप्लोमा आपका, DCA, PGDCA, ADCA, ठीक है, जो भी डिप्लोमा होते हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसकी फॉर्म आपको फिल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, कब हुआ, कब जारी हुआ, कब तक है, आपने कब किया, और हाँ। उसके बाद आ रहा है टंकड़ परीक्षा में अर्ह होने से संबंधित कंप्यूटर टाइपिंग शीट की प्रति। अगर आप कोई ऐसी भर्ती में चयन हुआ, स्टेनो क्लर्क या जिसमें भी सहायक समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, इनमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी टाइपिंग होती है, शॉर्ट हैंड होती है। उसमें जो है जब टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आपकी होती है तो आपको जो है 2 सीट दी जाती हैं। ठीक है, घर के लिए आपने जो प्रारूप टाइप किया होता है वो आपको मिलता है, साइन मोहर सब होती हैं, वो जो है उसकी फोटोकॉपी आपको इसके पीछे लगानी होती है, कब पास किया, डेट लिखनी होती है, यहाँ पर वो लिखनी होती है, और हाँ है उसके पीछे इसको लगा देना होता है। ठीक है, अन्य अगर कुछ होता है तो आप लगा सकते हैं, फिलहाल अन्य में इतना कुछ होता नहीं है बच्चों के पास। पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटो, ठीक है, आपको नवीन फोटो लेके जानी होती है, 4 फोटो, ठीक है, 4 आपको फोटो लेके जानी होती है। अब देखो दोस्तों, आपने फॉर्म में जो है ये आपको 2 फॉर्म भरने, दोनों में सेम भर देना होता है। उसके अलावा नीचे पढ़ेंगे अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां, ठीक है, 2 सेट बनते हैं। देखो दोस्तों, एक सेट आपका ये बन गया, एक सेट आपका ये बन गया। आप सर कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 सेट क्यों बनते हैं, देखो एक सेट रहेगा आपका जो है आयोग में, वो हमेशा रहता है। एक सेट आपका जाएगा भैया डिपार्टमेंट, जहां आपकी ड्यूटी लगेगी, जहां आपका मुख्यालय होगा। ठीक है, जहां आपका मुख्यालय होगा वहां से वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक, अब देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब मूल अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर अभ्यर्थी निरस्त किया जा सकता है। ये लाइन थोड़ा ध्यान देखना, संकेत पूर्वक लाइन है। ठीक है, ये अगर आपको उसके बाद यहाँ पर दिनांक वगैरह लिखनी होती है, फिर हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, और एक फॉर्म जो है दोस्तों आयोग ने और जारी किया है, ये वाला आपको अब लगाना होता है। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र, ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड टाइप का हो जाता है, इसको भी आपको लेके जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना चयनित पद कोड का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ये दोस्तों जो भी होता है, ये नॉर्मल, ये वाला तो फॉर्म नॉर्मल है, लेकिन जो आपका मेन फॉर्म है दोस्तों ये हो गया। अब इसके क्या हुआ, 2 सेट बन गए। 2 सेट के बाद कैसे कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। देखो ये 2 सेट लेके आप अंदर जाएंगे आयोग में, आयोग के पास
4-5 लोग बैठे होते हैं, एक बंदे जैसे ये बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं लाइन बारी से, ऐसे टेबल होती है, आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। एक बार में 2 बच्चों को ही बुलाते हैं, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स, ये एक फाइल लगेंगे, एक फाइल दोस्तों ये अपने पास रख लेंगे, ठीक है। एक फाइल के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सर को दिखाएंगे, वो आपका एक एक प्रमाण पत्र की डेट मिलाएंगे। डेट मिलाते हैं, मेन चीज डेट होती है कि हाँ भैया जारी किया, आपसे पूछ भी लेते हैं मौखिक रूप से, हाँ भाई किया है नहीं किया है, इस तरीके से थोड़ा ना, तो आपको घबराना नहीं होता। अगर आपने ओरिजिनल है, आपने किया है, तो आपको बताना होता है हाँ सर हमने अपने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीजें होती हैं, जांच होती है। यहाँ पर पूछने के बाद आपसे साइन करवा लेते हैं, और एक फाइल जो है दोस्तों वो उसके बाद जब नोटरी वगैरह करते हैं तो आपके डिपार्टमेंट जहां पर सिलेक्शन हुआ है मुख्यालय को एक फाइल आपकी चली जाती है, एक आयोग में रहती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म दिखा देते हैं हम आपको। तो दोस्तों जब आपका चयन हो जाता है, जब आपका आयोग से वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डिपार्टमेंट, मान लो आप फॉरेस्ट गार्ड का ही सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में आपका जब एग्जाम्पल हुआ तो वन विभाग जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा तो एक ऐसा फॉर्म जो है आपके द्वारा घर पे आएगा, पुलिस के द्वारा, ठीक है। 2 पुलिस वाले आते हैं, ऐसा फॉर्म आता है, उसको आपको भरना होता है, पुलिस प्रशिक्षण प्रारूप विशिष्ट विवरण, ठीक है। नाम, अपना नाम भरना होता है बिल्कुल साफ साफ, वर्तमान पता जहां पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, थाना, पता, जिला, ठीक, ये सारी चीजें भरनी होती हैं। स्थायी पता, ठीक है, जनपद, जिला, ठीक। फिर आपको फोटो लगाना होता है, रंगीन पासपोर्ट फोटो। उसके अलावा पते के उल्लेख जहां पिछले 2 वर्ष की अवधि व्यतीत की हो, ठीक है। आपको यहां से भरना है कब से कब तक जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है। अगर वर्तमान में आप 10 साल से वहीं रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 साल वाला ही आपको यहीं भर देना है, ठीक है। पूरा पता जहां आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं ये भर देना होता है। पिता का नाम यहाँ पे भरना होता है, राष्ट्रीयता इंडियन लिख देना होता है, यहाँ पे इंडिया लिख देना होता है। जन्म का स्थान जहां पर जन्म हुआ है अपना निवास स्थान ही लिखना होता है जो स्थायी प्रमाण पत्र में है। व्यवसाय आप क्या करते हैं तो इसमें स्टूडेंट लिख देंगे या विद्यार्थी लिख देंगे, ठीक है। वर्तमान पता जो है आपका फिर लिखना होता है, फिर स्थायी पता लिखना होता है। अभी 2 पता हो रहे हैं सर, बच्चे कहेंगे सर ये क्या क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, एक होता है पोस्टल एड्रेस, एक होता है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, पोस्टल अगर आप कहीं और रह रहे हैं बाहर तो वहां भर सकते हैं, ठीक। ये 2 चीजें क्लियर, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आवेदक की राष्ट्रीयता, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन हो गई, जन्म की तिथि, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। पहचान हेतु 2 निशान, आपकी बॉडी में भी कोई 2 मार्क्स होंगे उनको फिल कर देना होता है। उसके आते ही आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जो होती है, ये स्कूल में जाकर चेक होते हैं। शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का संपूर्ण विवरण, विद्यालय का नाम। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत मेन चीज आती है, आपका जैसे हाई स्कूल है, आपने कौन से, जैसे आपने किया है GGIC इंटर कॉलेज या किसान इंटर कॉलेज, जैसे कोई भी राधिका जहाँ इंटर कॉलेज, ठीक है, दून जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है जहाँ से भी आपने इंटर वगैरह किया है, जैसे अल्मोड़ा JJ कॉलेज हो गया आपका, हल्द्वानी में हो गया कोई भी, ठीक है, देहरादून में, हरिद्वार में हो गया अपने, ठीक है, चमोली में हो गया, कोई भी कॉलेज, अपने उसी स्कूल का नाम लिखना होता है, ठीक। स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कब किया, कब से कब तक किया, ये वाला फॉर्मेट जाएगा आपके स्कूल में, आपकी हाई स्कूल और इंटर की चेक करने कि हाँ भाई इस बच्चे ने इस महीने में और इस वर्ष में डॉक्यूमेंट ये किया था नहीं किया था, क्योंकि वेरिफिकेशन तभी तगड़ा होता है, तभी तो बच्चे बाहर होते हैं, तभी असली और नकली का पता चल पाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, ठीक। ये चीजें हो गई। दूसरा पेज देख लेंगे इसका, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पेज ये होता है आपका, किन्हीं 2 संभ्रांत व्यक्तियों के नाम व पते जो आपके जानते हो लेकिन आपके रिश्तेदार ना हो। ये वेरिफिकेशन में जब पुलिस वाले आपके घर के आसपास आते हैं तो पूछने आते हैं हाँ भैया लड़के का कैरेक्टर कैसा है, क्या है, कोई घपला उपला तो नहीं किया है, तो ये पूछ के लिए आते हैं। सभी को बच्चों को मालूम होगा पुलिस वेरिफिकेशन तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, तो उन व्यक्तियों के नाम लिखने होते हैं और उनका पता वगैरह, एड्रेस वगैरह, जो वो वर्तमान में काम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको भर देनी होती हैं। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना तथ्यों के आधार पर सत्य एवं पूर्ण है। आवेदक के हस्ताक्षर, नियोजनकर्ता के हस्ताक्षर, उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करने हैं और जो साथ में आते हैं पुलिस वाले उनके साइन होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होता है। आपको घबराना कभी भी नहीं है। कोई भी अगर माइंड में अभी भी सवाल बचा हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करेंगे। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो भी कमेंट करेंगे दोस्तों। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, वेरिफिकेशन को लेकर सारी चीज़ें हम आपको बताई दी हैं। धन्यवाद।